वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 इसका कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे हम इसी लेक्चर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी की 2025 की जो न्यू बुक आई है, ये बुक हमने स्टार्ट की हुई है। पहले 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। पूरी एक्सरसाइज में एक ही कॉन्सेप्ट आना है, फैक्टराइज आपने कैसे करना है, जो भी नंबर्स गिवन होंगे तो मैं फार्मूलाज आपको पहले साथ साथ बताऊंगी, उन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तकरीबन 4 से 5 फार्मूलाज इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने हैं, जो आपने याद कर लेने हैं। तो एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी आपको कि इसमें से कौन सा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इनको। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फैक्टोराइज द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जितने भी पार्ट्स होंगे हमने इनके बनाने हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखें गिवन क्या है, 4x पावर 4 प्लस 8 81y4 है। स्टूडेंट्स, 4 किसका स्केयर बनता है? तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2x स्केयर का स्केयर लिख सकती हूँ ना। फार्मूला हमने यहाँ कंप्लीट करना है, मैंने इसको ए स्केयर बना लिया। 2 का स्केयर 4 और x स्केयर का स्केयर लें तो x पावर 4। 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 9 का स्केयर होता है और साथ y4 है तो y स्केयर का होल स्केयर। तो 9 स्केयर 81 और ये y4 बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह दो नंबर्स का स्केयर हो, देखिए मेरे पास ये फॉर्म बन गई ना, a स्केयर प्लस b स्केयर है। इसके अंदर अगर 2ab हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फार्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्केयर। मतलब अब इसके अंदर 2ab नहीं है होल स्केयर बनाने के लिए। तो जब भी कोई वैल्यू हम खुद से उस वैल्यू के अंदर लेकर आते हैं तो हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। देखें कैसे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2x स्केयर मैं इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेती हूँ और 9y स्केयर को इसी तरह लिख लेती हूँ। a स्केयर प्लस b स्केयर है, हमारे पास क्या नहीं है, 2ab नहीं है। तो हमने इस 2ab को खुद से ऐड भी कर देना है और खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब ab ये वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं ये लिख दूंगी 2x स्केयर और b क्या है, 9y स्केयर। मतलब मैंने इसको खुद से ऐड भी कर दिया फार्मूला मुकम्मल करने के लिए ये वाला, और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और यहाँ पे a माइनस 2ab और b क्या है, 9y का स्केयर। यहाँ पे इस तरह आपने 9y स्केयर लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि यहाँ से यहाँ तक देखें ये एक फार्मूला बन रहा है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल स्केयर के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b। a यहाँ पे 2x का स्केयर है और b क्या है, 9y का स्केयर, इसका होल स्केयर। और बाकी ये वैल्यू रह गई, इसको मल्टीप्लाई कर लें। 9 2 18, 18 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36x स्केयर y स्केयर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमारे पास एक और फार्मूला भी बन सकता है। देखिए 36 6 का स्केयर होता है ना, ये फार्मूला आपने, मतलब पहले तो आपने ये फार्मूला तमाम पार्ट्स में लगाना है। फिर दूसरा क्या होगा, अगर a स्केयर माइनस b स्केयर हो तो हम इसको एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b, मतलब ये दो फार्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हमने क्वेश्चंस को करना है। तो आपने ये फार्मूलाज अपने माइंड में रखने हैं। पहले तो आपने यहाँ पे a स्केयर b स्केयर जो फॉर्म होगी वो बनानी है, फिर 2ab, यही a और b वाली वैल्यू को एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab बनेगा, उसको ये फॉर्म लिख देनी है, a प्लस बी होल स्केयर, और ये जो बाकी फॉर्म होगी ये b स्केयर बनाना है इस तरह। तो फिर ये a स्केयर माइनस b स्केयर जब बन जाएगा तो हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो अब मैं इसी तरह करती हूँ, यहाँ पे फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है। यहाँ पे 2x का स्केयर प्लस 9y स्केयर, ये स्केयर मैंने एज इट इज़ लिख लिया स्टूडेंट्स। 36 6xy का होल स्केयर हम लिख सकते हैं ना इसको। तो फिर ये फार्मूला क्या बन गया, a स्केयर माइनस b स्केयर। तो अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, a प्लस b और a माइनस b इस फार्मूला की हेल्प से। तो हम लिख सकते हैं a प्लस b, तो 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 6xy आ जाएगा, a प्लस बी, फिर a माइनस बी, ये सारा a है और ये वाली वैल्यू b है जो स्केयर के अंदर अंदर है। तो 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 6xy। तो ये इसका पहले पार्ट का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे अगला पार्ट 2 करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, a4 है। a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्केयर का स्केयर, और 64 किसका स्केयर होता है, 8 का, और b4 को हम b स्केयर और ये होल स्केयर लिख सकते हैं। अब a स्केयर b स्केयर हमारे पास है स्टूडेंट्स, 2ab नहीं है। हमने क्या करना है, 2ab को खुद से ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे करूँगी, देखें a स्केयर प्लस b स्केयर है ना फार्मूला बनाने के लिए, 2ab। अब a क्या है, a स्केयर और b क्या है, 8b का स्केयर, इसको ऐड भी और सेम इसी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो 2a स्केयर और 8
बी स्केयर, यहाँ पे ये 8b स्केयर है, ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्केयर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्केयर प्लस 8b स्केयर a प्लस बी इसका होल स्केयर। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 जार 16 a स्केयर b स्केयर। अब यहाँ पे ए स्केयर है, इसको बी स्केयर बना के हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो मैं इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेती हूँ और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4ab का होल स्केयर। तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया। अब हम ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म लिख देंगे। तो ए यहाँ पे क्या है, ए स्केयर प्लस 8b स्केयर प्लस 4ab एक दफ़ा प्लस में और फिर ए माइनस बी एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे, ए स्केयर प्लस 8b स्केयर माइनस 4ab। तो इस तरह ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। जस्ट हमने इसको फैक्टराइज करना था, ये इसका आंसर होगा। वो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 हमारे पास, बिल्कुल सेम इसी तरह है, जस्ट इसमें 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमने पहले वाले की तरह 2 वैल्यूज़ को अलग कर लेना है। इसका स्केयर भी बन सकता है 16, 4 का स्केयर बन सकता है। मैं इन दोनों को पहले लिख लेती हूँ, एक्स पावर 4 प्लस 16, और ये जो बाकी वैल्यू बचती है इसको हमने साइड पे इसी तरह, बाकी तरीका वही है कि जिस तरह अभी हम 2 वैल्यूज़ को हल करते आए सेम उसी तरह करेंगे, इसको हम साथ लिखते आएंगे। तो ये एक्स पावर 4 है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्केयर का स्केयर, और इस 16 को क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्केयर। अब चले मैं इस वैल्यू को अभी एक दफ़ा इसी तरह लिख लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर हमारे पास है, 2ab नहीं है, तो हम 2ab को खुद से ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। तो बिल्कुल वही काम जो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर मैंने लिख लिया। फार्मूला मुकम्मल करने के लिए 2ab को मैं ऐड भी कर दूंगी और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी, 2ab, तो एक्स स्केयर और साथ 4, और ये वाला जो 4x स्केयर है इसको हमने साथ इसी तरह लिख लेना है। इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं की, जैसे क्वेश्चन में था इसको साइड पे इसी तरह आप लिख लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक तो एक फार्मूला बन रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ए क्या है, एक्स स्केयर, और बी क्या है, 4, इसका होल स्केयर आ जाएगा। माइनस 4 2 जार ये 8x स्केयर हो जाएगा और ये 4x स्केयर हो जाएगा। 8 में से अगर हम -8 + 4 करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4x स्केयर होगा। तो 4 तो 2 का स्केयर होता है, हम दोबारा इसको स्केयर बना सकते हैं फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो इसको क्या लिख लेंगे, 2x का स्केयर। तो अभी हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया है। हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और फिर एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 2x माइनस में लिख दिया। अब बुक में आंसर किस तरह लिखा होगा, 2x पहले 4 बाद में, -2x पहले 4 बाद में। तो बेशक एक स्टेप और करके इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ये भी सेम बिल्कुल जैसे अभी हमने थर्ड पार्ट किया है सेम इसी तरह है। एक्स पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्केयर का स्केयर, और फिर हमने 1 को लिख लेना है क्योंकि 1 का स्केयर तो 1 ही होता है। बाकी ये जो एक्स स्केयर वाली वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, जिस तरह वहाँ 4x स्केयर को हमने साइड पे लिखा था, इसको हम साइड पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, 2ab नहीं है, तो हमने क्या करना है, फार्मूला बनाने के लिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर को तो इसी तरह लिख लिया, 2ab इसके अंदर ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। तो 2ab ए एक्स स्केयर था, बी 1 था, इसी को हम माइनस भी करेंगे। जो वैल्यू हम ऐड करते हैं ना खुद से, मैथ का रूल होता है, हमें उसको माइनस भी करना होता है। और फिर लास्ट पे ये वाला -14x स्केयर, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब इस पे अगर गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक तो फार्मूला बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab किसका होता है, ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्केयर होता है। तो एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, बाकी ये -2x स्केयर और -14, तो ये कितना हो जाएगा, -16। 14 और 2 तो 16 हो जाएगा। अब 16 भी अगेन किसका स्केयर बन सकता है, तो 16 बन सकता है 4 का स्केयर, 4x का होल स्केयर। तो अभी हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया है। तो एक दफ़ा हम a प्लस बी और a माइनस बी में इसको लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 4x और फिर इसको माइनस में, तो एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस 4x, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम इसी तरह। पहले हम एक्स पावर 4 को लिख लेते हैं और फिर इस वैल्यू को लिख लेते हैं 9 पावर 4। इसको मैं बिल्कुल इसी तरह साइड पे लिख दूंगी, सेम पहले पार्ट की तरह ना। हमने इन 2 वैल्यूज़ का पहले स्केयर, फिर इस तीसरे को हमने देखना है। तो मैं इस एक्स पावर 4 को क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्केयर का स्केयर, और 9 किसका स्केयर होता है, 3 का, और y 4 था, इस वजह से y स्केयर का होल स्केयर, और इस वैल्यू को हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, इसके अंदर फार्मूला मुकम्मल करने के लिए 2ab नहीं है, हम 2ab को खुद से ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और ये वाली वैल्यू साथ इसी तरह ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले ए का स्केयर, ये स्केयर है, प्लस 3y का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो 2ab 2x स्केयर
और 3y²। हमने इसको ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, खुद से कह रहे हैं ना, जो ऐड किया उसी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 2x² 3y², और साथ ये वाली जो वैल्यू है -30x² y², इसको मैंने इसी तरह ही लिख लिया। स्टूडेंट्स अब यहाँ से यहाँ तक अगर गौर करें तो एक फार्मूला बन रहा है, देखिए कौन सा, x² यानी कि a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पे क्या है, x² है, और b क्या है, 3y का स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर माइनस, अब देखें ये 30 और ये 3 2, चले हम नेक्स्ट स्टेप में पहले कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, x² y², ये -30 x² और y² हो गया। अब 30 में हम अगर इस 6 को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमने इसको क्या लिख देना है, 36 x² y² लिख देना है। और 36 किसका स्क्वायर होता है, ये तो 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा लिखेंगे, ये मैंने इसी तरह लिख लिया, और इसको मैं लिख सकती हूँ 6xy का होल स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला बन गया a² - b²। हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो x² + 3y², यहाँ पे आ जाएगा +6y, x² + 3y² -6y। तो a + b और a - b, एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। नेक्स्ट हम इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 करते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। इस पार्ट को ज़रा गौर से देखिए, यहाँ x⁴ है, देखिए मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, फिर y⁴ को लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे ना +11 है, मैंने इसको पहले सोल्व किया है, इस वजह से मुझे पता है, बता रही हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इनकरेक्ट है बुक में। जैसा कि आपको पता है न्यू सिलेबस आया तो काफ़ी ज़्यादा अभी बुक्स में ना कुछ मिस्टेक्स भी हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर उनको करेक्ट भी किया जाए, बट अभी फ़िलहाल तो मिस्टेक है। अब एक तरीका ये है कि हम तो प्लस से हल नहीं कर सकते, माइनस लगाएं फिर ये सोल्व हो जाता है, मतलब हल हो जाता है। लेकिन अगर माइनस लगा के भी करें ना तो बुक वाला आंसर नहीं आता। अगर आपने बुक वाला आंसर लेके आना है ना बुक में, तो बुक में यहाँ पे आंसर आता है -7 से। तो इस वजह से स्टूडेंट्स मैं बुक वाला आंसर लाने के लिए -7 कर देती हूँ। बट आप लोग इसको अगर हल करें तो ये भी ज़रूर कीजिएगा -11 से भी। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, x⁴ -11 x² y² और +y⁴। इस तरह हम करें तो फिर तो सॉल्व हो सकता है। अगर वो प्लस वाली वैल्यू दे रहे हैं फिर नहीं हो सकता। बट बुक वाला जो आंसर है वो -7 से करने से आता है, तो मैं इस वजह से -7 ही लूँगी यहाँ पे। तो बाकी अदरवाइज़ ये है कि आप -11 से भी कर सकते हैं, लेकिन बुक वाला आंसर लाने के लिए मैंने यहाँ -7 लिख लिया। स्टूडेंट्स मैंने इस वैल्यू को अलग कर लिया है। अब यहाँ पे सेम तरीका तो वही है, इसको हम क्या लिखेंगे, x² का स्क्वायर और y⁴ को y² का स्क्वायर। तो ये y⁴ ही बनता है ना, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे a² + b² है, 2ab नहीं है, हमने 2ab को खुद से ऐड भी कर देना है, इस a और b को ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। तो मैं x² का स्क्वायर इसी तरह लिख लेती हूँ, फिर y², इसका स्क्वायर, फिर 2ab, a क्या है, x² है और b क्या है, y² है। इसको ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि खुद से जो वैल्यू करते हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। बाकी एंड पे ये वैल्यू, इसको मैंने सेम इसी तरह ही लिख लिया, आगे जगह नहीं थी मैंने इस वजह से नीचे लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक a² + b² + 2ab, a + b होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, a x² है, b y² है, इसका होल स्क्वायर। ये 7 और 2, तो 7x² और 2x² y² ऐड करें तो ये 9x² y² बन जाएगा। यहाँ पे अब 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ जो 9 था उसको 3 का स्क्वायर लिख दिया, 7x² y² वो होल स्क्वायर में चला गया। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया a² - b²। तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में, x² + y² +3xy आ जाएगा, और x² + y² -3xy। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो इस तरह ये फैक्टर्स बन गए। अब बुक वाले ना यहाँ पे +11 दे रहे थे, तो वो किसी भी सूरत फिर आगे इस तरह 2 फैक्टर्स नहीं बन सकते ना, फार्मूला a² - b² पे लगता है। a² + b² का तो कोई फार्मूला नहीं है ना हमारे पास, तो लास्ट में वो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक थी, -11 से हल हो जाता है, लेकिन बुक में आंसर ये है जो -7 से आता है। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने -7 से कर दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसके टोटल मेरे ख्याल में 6 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम तमाम पार्ट्स को करेंगे। मैं इन तमाम की पहचान आपको स्टार्ट में बताती जाऊंगी। पहले 2 पार्ट देखें, हर पार्ट के साथ साथ हम उनकी पहचान को भी डिस्कस करेंगे। पहले 2 पार्ट्स जो है ना बिल्कुल सेम है, इस तरह से 2 फैक्टर्स होंगे और यहाँ पे इस तरह का एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 है, अगले में 17, इस तरह से एक नंबर है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये होता है कि आपने ना देखना है कि वैल्यू सेम बने। देखिए अगर मैं इसमें करूँ, यानी कि मैं अगर 3 में 2 ऐड करूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं करूँ तो ये 3
5 बनता है ना, 1 और 4 ये बनता है 5। मतलब पहले हम इनको रीअरेंज करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे लिखे हुए हैं अगर आप इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये सोल्व नहीं होंगे। मैंने इन नंबर्स को ना अरेंज कर लेना है, x+1 और फिर क्या आ जाएगा x+4 आएगा, क्योंकि हम इसको 4 से कर रहे हैं। और फिर इन दो को करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x+2 और x+3 और साथ इस +1 को एज इट इज़। देखिए 4 और 1 5 बनता है, 3 और 2 5 बनता है। मतलब हमने इनको रीअरेंज, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि पहले x को अंदर दोनों के साथ करेंगे फिर +1 को करेंगे। तो मैं x को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो x² आ जाएगा, x को 4 से करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा और 4 1s are 4। इस तरह मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इन दोनों के साथ फिर +2 को दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर x को 3 से करेंगे 3x, अब 2 को दोनों के साथ करेंगे हम 2x और 3 2s are 6 और ये +1 मैं इसी तरह लिख लूँगी साथ। अब यहाँ पे 4 और 1 इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 1 5x हो जाएगा और इसके अंदर भी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और +6 और +1। अब इन क्वेश्चंस में देखें स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स बने, एक ये और एक ये। अब इसमें भी x² + 5x है, इसमें भी x² + 5x है, सेम वैल्यू है ना। यहाँ पे आपने इसको लेट कर लेना है y किसके इक्वल होगा x² + 5x, ये हम लेट कर लेंगे। गिवन इक्वेशन x में है तो आंसर हमारा x में ही आना चाहिए, बट इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ना, सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे y लेट कर रहे हैं। लास्ट पे हमने y को ये पुट ज़रूर करना है, वापस अगेन पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर पुट करूँ, सेम फैक्टर था इसीलिए हमने वो ऊपर मल्टीप्लाई करते हुए भी देखा था कि किससे सेम वैल्यू आती है। तो ये y +4 आ जाएगा और ये y +6 हो जाएगा +1। अभी भी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट हमने थोड़ी शॉर्ट फॉर्म इस फॉर्म में लेट करके लिख ली। तो ये हो जाएगा y², y को 6 से करेंगे 6y, अब 4 को दोनों के साथ करेंगे तो 4y और 6 4s are 24 + 1 ये आ जाएगा। 6 और 4 ऐड कर लें अगर हम तो ये बनता है 10y और 24 और 1 25, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके हम इजीली फैक्टर्स बना सकते हैं। तो ऐसे दो नंबर्स लेने हैं हमने जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 25 आए और प्लस या माइनस करने से 10 आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 25, ये हम 4.1 में डिटेल से कर चुके हैं। 25y² आना चाहिए और 10 आना चाहिए, तो 5y और 5y ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई से 25 में ऐड करूँ तो ये 10 हो जाएगा। मतलब हम ये इसके दो फैक्टर्स बना सकते हैं। तो y² + 5y + 5y + 25। अब इन दोनों वैल्यूज़ पहली दो में से y कॉमन, अंदर y + 5 रह जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, +5, तो 5 5s are 25। फैक्टराइजेशन का रूल होता है ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो तब हमारे ये वाले फैक्टर्स ठीक होते हैं। y + 5 दोनों में है, कॉमन सेम है ना, और बाकी अंदर क्या रह गया, y + 5 दो दफ़ा आ गया है तो हम y + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर ना लिखें, दोनों में y जो लेट किया था पुट कर दें सेपरेटली। ये हमारा आंसर आ चुका है, बट गिवन क्वेश्चन x में था, हमारा आंसर x में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स y क्या लेट किया था, x² + 5x, इसको वापस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y जो लेट किया था वो पुट कर देंगे, y क्या था, x² + 5x + 5 और इसका होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब होल स्क्वायर है, बेशक एक दफ़ा पावर एक दफ़ा लिख लें फिर आगे दूसरी दफ़ा लिख लें, सेपरेट दोनों में पुट कर देंगे, इस तरह लिख दें, दोनों आंसर्स ठीक होंगे। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, इसमें भी इसी तरह से वैल्यू और यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब सेम ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे हम किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर सेम बने। 7 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो -7 + 2 -5 आएगा। -4 और -1 भी -5, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने अरेंज करके ही दिए हुए हैं, अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं x को अंदर दोनों के साथ करती हूँ, x² आ जाएगा, फिर -7x हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 7 2s are +- और 14 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, x आ जाएगा, -4 को करेंगे -4x और माइनस +4 हो जाएगा और यहाँ पे +17। अब यहाँ पे 7 यहाँ पे माइनस कर सकते हैं ना, -7 + 2 आंसर -5x आएगा और ये -14 होगा। -4 और -1 ये भी -5x हो जाएगा और
+4 इसी तरह और फिर ये +17। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू दोनों में सेम आ गई ना, x² - 5x। हम इसको क्या लेट कर लेंगे हल करने के लिए, जस्ट हम ये करते हैं वापस हम इसको लास्ट पे फिर पुट भी कर देते हैं, y लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा y - 14 और y +4 और फिर ये +17 इसको एज इट इज़ हम लिख लेंगे, +17 ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो y को अंदर दोनों के साथ y² आ जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4y -14 को करेंगे अंदर दोनों के साथ -14y और प्लस माइनस -14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 56 और फिर +17। यहाँ इक्वल का साइन लगा लेते हैं, यहाँ पे भी इन सब में इक्वल का साइन आ जाएगा। y का स्क्वायर 4y - 14y तो आंसर -10y और -56 में से +17 निकालें तो आंसर आता है -39। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके फैक्टर्स इजीली बन सकते हैं। -39y² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से -10y आना चाहिए। तो 13 3 आर 39, 13 में से 3 अगर हम माइनस कर दें तो 10 भी आ जाता है। तो दो फैक्टर्स बन सकते हैं। -13 मैंने माइनस के साथ लिखा ताकि आंसर में -10 आए। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो -39 भी बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब देखिए इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेते हैं। ये फैक्टर्स वाला काम हम 4.1 में भी सीख चुके हैं। यहाँ से y कॉमन लिया, y -13, यहाँ से +3 कॉमन ले सकते हैं और 3 कितने बार 13 होता है, 3 1 जार 3 3 3 जार 9 यानी कि 13 जार होता है। अब इन दोनों में देखें एक फैक्टर तो y -13 दोनों में सेम है, कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया y +3। आंसर हमारा आ चुका है, बस हमने जो y स्टार्ट में लेट किया था उसको पुट करना है और y हमने क्या लेट किया था x² - 5x, दोनों में पुट कर देंगे x² - 5x -13 और x² - 5x +3। तो ये इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है। अब इसमें एक काम उन्होंने करके दे दिया है, जो हम पहले स्टार्ट में ये सेम बनाते थे ना दोनों में फैक्टर, वो उन्होंने खुद बना के दिया हुआ है। तो दोनों में सेम है, जस्ट हमने इसको क्या लेट कर लेना है, y लेट कर लेना है। y किसके इक्वल होगा 2x² + 7x। इस तरह से पहले हम ये खुद सेम बनाते थे ना, यहाँ पे ऐसे नंबर्स को अरेंज करके मल्टीप्लाई करके ये सेम बनाते थे ये वाला, फिर हम y लेट करते थे। बट इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने खुद से सेम वैल्यू बना के दे दिया, सिंपल इसको y लेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा y +3 और ये क्या बन जाएगा y +5 और फिर +1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट हम इनको, तो यहाँ पे अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, y को पहले अंदर दोनों के साथ फिर +3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं y को करती हूँ, ये आ जाएगा y का स्क्वायर फिर +5y, अब 3 को करेंगे तो 3y और 5 3 जार 15 और ये वाला +1 इसी तरह आ जाएगा। 5 और 3 ऐड करें तो 8y और 15 और 1 16। अब दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 और प्लस या माइनस करने से 8 आए, तो 4 और 4 8 और 4 4 जार 16 भी बनता है। मतलब इसके ये फैक्टर्स बन सकते हैं 4y + 4y और +16, 4 4 जार ये 16y² बन जाएगा, ऐड करें तो 8y भी बन जाएगा। पहले दोनों इन वैल्यूज़ में से y कॉमन, अंदर क्या रह गया y +4। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 4, तो 4 4 जार 16। ये फैक्टराइजेशन का रूल स्टार्ट में भी मैंने बताया था कि दोनों सेम आए तो इट मीन्स फैक्टर्स ठीक आ जाते हैं। y +4 दोनों में से कॉमन आ गया और दूसरा फैक्टर भी y +4 है। या तो दोनों में y की वैल्यू पुट कर दें या दो दफ़ा y +4 है, ये पावर 1 और ये पावर 1 तो होल पावर 2 लिख सकते हैं। तो y जो स्टार्ट में हमने लेट किया था वापस उसको पुट कर देंगे और y देखिए हमने स्टार्ट में क्या लेट किया था 2x² + 7x। यहाँ पे मैं वापस वही पुट कर देती हूँ क्योंकि गिवन इक्वेशन x में थी तो हमारा आंसर x में आना चाहिए। 2x² + 7x + 4x का स्क्वायर, तो ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट नंबर 3 की तरह है। यहाँ पे 3x² + 5x है, यहाँ पे भी 3x² + 5x है, दोनों में सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या लेट कर लेना है, y लेट कर लेना है, 3x² + 5x। तो यहाँ पे अब पुट करें तो हम क्या बन जाएगा, ये y +3 बन जाएगा और ये y +5 बन जाएगा और साथ -3। अब इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो y को पहले अंदर दोनों के साथ y का स्क्वायर और फिर +5y, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेते हैं। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और 5 3 जार 15, यहाँ पे -3 आ जाएगा। 5 में अगर मैं 3 ऐड करूँ तो 8y, 15 में से 3 माइनस करें तो 12। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 12y और प्लस या माइनस करने से 8 आए, तो इसके फैक्टर्स क्या बन सकते हैं,
6 टू ज़ार 12 और 6 और 2 8 भी बनता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y का स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 2y, तभी ये 8y बनेगा और मल्टीप्लाई करने से ये 12y स्क्वायर भी बन जाएगा। यहाँ पे प्लस 12 लिख लेना आपने। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, y अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 6, यहाँ से प्लस 2 कॉमन, तो y और 2 6 आर 12। दो फैक्टर्स यहाँ पे देखें y प्लस 6 कॉमन आ जाएगा और हमारे दो फैक्टर्स भी आ जाएंगे और अंदर y प्लस 2 रह जाएगा। अब स्टार्ट में जो y लेट किया था उसको वापस पुट कर देंगे और y हमने क्या लेट किया था 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और यहाँ पे भी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 था, तो ये दो फैक्टर्स आ गए, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम है, वो एक टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 और 6 हैं, इनको हम हल करते हैं। पहले हम पार्ट 5 को कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें पहले कांस्टेंट एक नंबर होता था 117 इस फॉर्म में, बट यहाँ अब एक्स स्क्वायर फॉर्म में, अगले पार्ट में भी इसी तरह एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ही नंबर होगा। अब यहाँ पे देखें तमाम नंबर्स प्लस में आ रहे हैं। अगर मैं 2 और 1 करूँ 3, 6 और 3 करूँ 9, 3 और 2 करूँ 5, तो 6 और 1 7, किसी भी सूरत ये इक्वल नहीं बन सकते। यहाँ पे आपने देखना है कि मल्टीप्लाई करने से इक्वल बन जाए। 6 1s आर 6 और 3 2s आर 6, मतलब यहाँ पे हमने अरेंज इस तरह से करना है कि x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 6 से। 6 1s आर 6 मल्टीप्लाई करने से x प्लस 2 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई 3 2s आर 6 बनता है, मतलब दोनों में सेम वैल्यू आ रही है ना। तो इस तरह हम इनको पहले रीअरेंज करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई उसी तरह जिस तरह हम पहले करते आए हैं, पहले x को अंदर दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x, 1 को करेंगे तो x और 6 1s आर 6, ब्रैकेट साथ लगा लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 3x फिर प्लस 2x और 3 2s आर 6 और माइनस 3x का स्क्वायर, ये आ गया। स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे x का स्क्वायर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7x, यहाँ पे प्लस 6, और यहाँ पे अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, यहाँ तो सेम नहीं आया बट यहाँ एक नंबर सेम है, देखें कौन सा, मैं पहले अरेंज करके लिख लेती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6 दोनों में आ रहा है, मैंने x को बाद में लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 दोनों में सेम आ रहा था ना, इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई हमने किया ना, तो कांस्टेंट नंबर सेम हुआ, ये आ गया। अब जो सेम नंबर है दोनों में वो एक्स स्क्वायर प्लस 6 है और इसको हमने क्या लेट कर लेना है, y लेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 7x, और यहाँ पे इसको अगर y लेट करें तो y प्लस 5x। बाकी तरीका वही है, लेकिन ये है कि इसमें कांस्टेंट नंबर सेम बनता है। y क्यों लेट करते हैं, इसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में, तो उसके फैक्टर्स बनाने आसान हो जाते हैं, इस वजह से हमें y लेट करना पड़ता है, बाद में हम वापस पुट भी कर देते हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को अंदर दोनों के साथ करेंगे, y का स्क्वायर और 5xy, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy और 7 5s आर 35x का स्क्वायर और ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। y का स्क्वायर इसी तरह 7 में 5 ऐड करें तो 12, 35 में से 3 माइनस करें तो 32। अब हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 32x स्क्वायर y स्क्वायर बने, यानी कि 32x स्क्वायर y स्क्वायर बने स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हम कौन से नंबर्स ले सकते हैं, अगर मैं ले लूँ 8 और 4, देखें 8xy और 4xy, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12xy और 8 4s आर 32x और x स्क्वायर, y और y मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर, तो ये दो फैक्टर्स इसके बन सकते हैं। यहाँ पे हम इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy, दोनों को ऐड करने से 12xy बनता है, और प्लस 32x स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन y ले सकते हैं, अंदर y रह जाएगा और यहाँ से y कॉमन आ गया तो सॉरी x रह गया, यहाँ x रह गया। इन दोनों में से कॉमन एक तो 4 आ रहा है और दूसरा दोनों में x आ रहा है, तो यहाँ पे y रह जाएगा और 4 8s आर 32, एक x बाहर आया, एक x अंदर रह गया। फैक्टराइजेशन का रूल होता है ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, तो सेम ही बन चुके हैं, हम कॉमन ले सकते हैं y प्लस 8x को, अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 4x। तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, इसके ये दो फैक्टर स्टूडेंट्स बन गए हैं। बस लास्ट पे हमने जो y लेट किया था वो वापस पुट कर देना है, और y देखिए हमने क्या लेट किया था, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 और फिर प्लस 8
8x। यहाँ पे y की जगह पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 और फिर प्लस 4x। तो ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। अगला पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब इस पार्ट में भी देखें, अगर तो मैंने इसको वैसे सोल्व किया है 13 से करें तो बुक वाला आंसर नहीं आता, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। अगर हम 13 की जगह पे 5x² कर लें तो हमारा बुक वाला एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं इस वजह से इसको करेक्ट करके सोल्व कर रही हूँ। अदरवाइज आपको इसको 13 से भी ट्राई कीजिएगा, हो जाता है, लेकिन वो बुक वाला आंसर नहीं आता। तो 13 से आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उससे भी मैं करवा दूंगी। वैसे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेक्ट करके करूँगी। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ मिस्टेक थी, हमने करेक्ट कर ली। अब हमने देखना है, देखें एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म, अभी जिस तरह हमने पार्ट नंबर 5 किया, किस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम बने। 2 1s आर 2 और -2 और -1 को देखें, अगर -2 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो +2 आएगा। और यहाँ पे क्या है, 1 है और 2 है, तो ये भी 2 ही आना है। मतलब इस तरह हमने मल्टीप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। देखिए मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ। मैंने x+1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x+2 से। 2 1s आर 2 और फिर मैंने x-1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x-2 से। -2 और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो +2 ही आएगा। और साथ में 5x² को इस तरह लिख लूँगी, क्योंकि बुक वाला आंसर 5x² से आता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर फिर 2x फिर x और 2 1s आर 2। मल्टीप्लाई जिस तरह हम पहले करते हैं सेम उसी तरह, x का स्क्वायर -2x -x और 2 1s आर 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5x का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आ जाएगा x का स्क्वायर, मैं +2 को पहले लिख लेती हूँ, 2x और x कितना हो जाएगा 3x। इसमें भी मैं इस +2 को पहले लिख लेती हूँ, इसकी रीज़न आपको पता है, अभी हमने प्रीवियस पार्ट में देखा। -2 और -x कितना हो जाएगा -3x, क्योंकि इसके अंदर जो सेम नंबर है वो ये बनता है x² + 2। तो हमने इसको क्या लेट कर लेना है, y लेट कर लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। इस वजह से मैंने 2 को पहले भी लिख लिया था। तो अब मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, y + 3x और ये y - 3x और यहाँ पे फिर +5x²। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर बनाएंगे। y को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, y का स्क्वायर -3xy, यहाँ पे +3xy आ जाएगा, -3 3s आर 9x² + 5x² आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ये तो प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, बाकी क्या रह गया, y का स्क्वायर -9 + 5, तो ये बन जाता है -4x का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, मैं इसको लिख सकती हूँ y का स्क्वायर और इसको लिख सकती हूँ 2x का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, इस तरह से फैक्टर बन रहे हैं। तो a² - b² हो तो हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, तो y + 2x और y - 2x हमारा आंसर आ चुका है। यही फैक्टर्स हैं, बट y जो हमने स्टार्ट में लेट किया था वापस वो पुट कर देंगे। और देखें स्टूडेंट्स, y हमने क्या लेट किया था, x² + 2, तो मैं वापस यहाँ पे पुट कर देती हूँ, x² + 2 और फिर ये +2x और x² + 2 और फिर -2x। अब बुक में आंसर इस तरह से लिखा होगा, आपने x वाली वैल्यू को पहले लिख देना है। देखें 2x मैंने पहले लिख दिया, फिर 2 को बाद में लिख दिया। सेम इसमें भी x वाली वैल्यू को मैंने पहले और +2 को बाद में, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे ये हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपने इसमें 2 फार्मूलाज याद रखने हैं। फार्मूलाज देखिए मैं क्वेश्चन से पहले बता देती हूँ ताकि फिर आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। इन 2 फार्मूलाज को अगर आप कर लेंगे तो आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखिए एक फार्मूला तो ये है कि a + b होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b, या इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, a - b होल क्यूब, तो ये इक्वल होता है a का क्यूब -b³ -3ab × a - b। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाली फॉर्म गिवन होगी, हमने इससे ये वाली फॉर्म बनानी है, होल क्यूब बनाना है। यहाँ पे देखिए ये वाली फॉर्म कैसे गिवन है, हम इसको चेक करते हैं। पहले a³, तो मैं इस 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2x का होल क्यूब, फिर b³, यहाँ पे 1 का क्यूब बनता है ना, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 का क्यूब, फिर 3, बाकी आपने वैल्यू देखनी है वो खुद ब खुद बन जाएगी, बस आपने फार्मूला में पुट करना है 3ab। ये a और b तो हमें मिल चुका है, जब a और b मिल जाए तो बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन। a क्या है 2x, b क्या है 1, a + b 2x + 1 है।
तो स्टूडेंट्स मैं अब इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करती, मैं देखें फार्मूला तो बन रहा है, अगर आप लोग चेक भी करना चाहें देखें 3 2 6 6 2 ये 12x का स्क्वायर बनता है, 3 2 6 और ये 1 6x भी बनता है। मतलब यहाँ तक ही रहने दें या आगे एक स्टेप कर लें दोनों को मल्टीप्लाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है a प्लस बी होल क्यूब। तो a यहाँ पे क्या है 2x और b क्या है 1 इसका होल क्यूब। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह इसके सारे पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। हमें सबसे पहले ए क्यूब और बी क्यूब को अलग करना है, बाकी हमने फार्मूला अपने ऊपर याद किया हुआ है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। 27 किसका क्यूब होता है 3 का और साथ ए क्यूब हमें मिल गया। अगर हम लास्ट वैल्यू को देखें तो 64 4 का क्यूब होता है और साथ बी का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाकी फार्मूला क्या होता है 3ab। ए क्या है यहाँ पे 3a और बी क्या है 4b इंटू ए प्लस बी हम लिख देंगे 3a प्लस 4b। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 108 ए स्क्वायर और 144 ए बी स्क्वायर ही बनता है, बट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फार्मूला तो हमने बना लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल क्यूब। तो 3a प्लस 4b होल क्यूब ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल स्टूडेंट्स ये दो फार्मूलाज हैं जो आपने याद कर लेने हैं। प्लस वाले में सारे प्लस, माइनस वाले में सारे माइनस आ जाएंगे। अभी तक हमने जो पार्ट्स किए हैं ये सारे प्लस से हो रहे थे तो सिंपल से थे। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर एक मिस्टेक है, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। बुक में यहाँ 48 लिखा है, आपने इसको 18 कर लेना है, तब ये फार्मूला बन सकता है अगर यहाँ 18 हो, अदरवाइज इसमें मिस्टेक थी। तो हमने ए क्यूब और बी क्यूब को अलग करना है। तो ये मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स का क्यूब, ये देखें 216 है, वाई का क्यूब है तो ये किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है। अगर आप लोग 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तो 216 ही आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, फिर प्लस ये सारी वैल्यूज प्लस वाली हैं इस वजह से प्लस वाला फार्मूला 3ab और ए क्या है एक्स और बी क्या है वाई, फिर इनटू ए प्लस बी एक्स प्लस 6y। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये दो टर्म्स ही बनती हैं इनको मल्टीप्लाई करने से, बाकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको फार्मूला बस टेक्निक बता दी है ना। देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए एक्स है और बी 6y है तो ये इसका होल क्यूब, बस ये इस तरह से इसका क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे हम देखें पार्ट नंबर 4 करते हैं। पहले हमने जितने पार्ट्स किए हैं तमाम वैल्यूज़ प्लस में थी, अब आपको इसमें माइनस में भी नज़र आ रही होंगी, मतलब ये माइनस वाला फार्मूला है। देखिए पहले तो मैं 8 को लिख सकती हूँ ना 2x का होल क्यूब, ए क्यूब हमें मिल गया, 25 किसका क्यूब होता है 5 का और साथ y क्यूब यह तो इस वजह से y होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन चुका है, बाकी आपने जस्ट फार्मूला जो यहाँ पे याद किया होगा ना यही बना देना है -3ab इंटू a माइनस बी। जब ये बना लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये दो वैल्यूज़ ही बन जाती हैं। -3ab, ए क्या है 2x है और b क्या है 5 है, -3ab इंटू a माइनस बी तो 2x माइनस 5y। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये दो वैल्यूज़ बनती हैं, बट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब एक्यूरेट है कि ये वैल्यू इससे बन ही रही है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब, तो 2x माइनस 5 होल क्यूब ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बट इसमें जो फैक्टराइज हमने करने हैं ना सिर्फ दो वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म थी, अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। वो मिस्टेक क्या है, बड़ी कॉमन मिस्टेक है। अब आपने ये काम नहीं करना, तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, होल क्यूब नहीं है। स्टूडेंट्स देखें ये मैंने होल क्यूब का फार्मूला लिखा था ए प्लस बी होल क्यूब, ये फॉर्म हो तो फिर हम इससे ये बनाते हैं, बट यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी का क्यूब है। ये देखें 5 ए क्यूब बनेगा और ये -1 तो ये 1 का क्यूब। ये दो फार्मूलाज आपने यहाँ पे याद करने हैं, तब ये क्वेश्चन आएगा आपको। फार्मूला क्या है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ये इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे दरमियान में प्लस हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो फिर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी। यहाँ पे अगर माइनस है यहाँ माइनस आना है, माइनस में ये सारे प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन ए बी के साथ सिर्फ आपने साइन चेंज करना है जो माइनस होगा। ये दो फार्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम अगले इन क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को करेंगे। यहाँ पे देखें 125 है, ये किसका क्यूब होता है 5 का, 5 ए क्यूब लिख सकते हैं और ये 1 का क्यूब, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला है, मैं इसको एक दफ़ा लिखती हूँ फिर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है ए माइनस बी, माइनस है ना तो फिर आगे यहाँ पे सारे प्लस आने हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं ए माइनस बी तो 5a माइनस 1, फिर ए का स्क्वायर तो मतलब किसका स्क्वायर 5a का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए क्या है
5a और b क्या है 1, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इन स्क्वायर्स को ओपन करके लिखते हैं। ये क्या आ जाएगा 5a माइनस 1, इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 5a को 1 से मल्टीप्लाई तो 5a और 1 का स्क्वायर 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो इसमें भी a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्म बन रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 64 को हम लिख सकते हैं 4x का क्यूब और 25 को 5 का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं इसको लिखूंगी नहीं दोबारा, मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगी। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं अब इसी के अंदर वैल्यूज पुट कर देती हूँ। पहले a प्लस बी हमने लिखना है 4x प्लस 5 फिर a का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर फिर माइनस ए बी तो 4x और 5 फिर प्लस b का स्क्वायर और b क्या है 5, तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा स्क्वायर को ओपन करना है। आंसर तो हमारा आ चुका है, जस्ट लास्ट स्टेप में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। 4 का स्क्वायर और साथ 16 हो जाएगा x स्क्वायर, 5 4 जार 20x और 5 का स्क्वायर 25। तो ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 जिसमें एक्स क्यूब माइनस 20 x6 माइनस 27 है। तो यहाँ पे इसको क्यूब बनाने के लिए 2 पावर 3 लिखेंगे, 3 2 जार 6 होता है, a क्यूब बन गया और 27 3 का क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो स्टूडेंट्स फार्मूला देखें क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू 3 है, सिंपल इस फार्मूला के अंदर पुट कर दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 फिर ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फिर प्लस ए बी, ए एक्स स्क्वायर और बी 3 है फिर प्लस बी का स्क्वायर और बी क्या है 3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर्स को ओपन कर देंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो जाएगा और फिर प्लस 3x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल वही फार्मूलाज जो 2 मैंने स्टार्ट में बताए थे उन्हीं से हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं और पार्ट नंबर 4 है 1000 a क्यूब प्लस 1। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि प्लस वाला फार्मूला है, तो हम इस 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लें तो 1000 आता है, तो 10a का क्यूब और 1 का क्यूब 1, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। फार्मूला मैं नहीं लिख रही स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट में लिखा था, जस्ट मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। a प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b फिर a का स्क्वायर यानी कि 10a का स्क्वायर और प्लस में यहाँ माइनस आता है माइनस ए बी, तो a 10a और b 1 फिर प्लस किसका स्क्वायर b का, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर्स को ओपन कर देंगे। यहाँ पे 10a प्लस 1 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 साथ a स्क्वायर माइनस 10a 1 से मल्टीप्लाई होगा यही और 1 का स्क्वायर 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स देखें 343x क्यूब प्लस 216। 343 किसका क्यूब बनता है 7 का क्यूब बनता है, तो 7x का क्यूब और 216 किसका क्यूब होता है 6 का। a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला में जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस b फिर a का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a क्या है 7x इसका स्क्वायर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस आता है माइनस ए बी, a 7x है और b 6 है फिर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल मैंने फार्मूला में वैल्यू पुट की हैं। अब इनको हम स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 7 6 आर 42 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट रह गया हमारा पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास 27 माइनस 5 12 वाई क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब और 5 12 8 का क्यूब होता है 8 वाई होल क्यूब। तो यहाँ फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला देखें a माइनस बी तो 3 माइनस 8 वाई फिर क्या होता है a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर फिर प्लस ए बी और a 3 है और b क्या है 8 वाई है फिर प्लस b का स्क्वायर और b यहाँ पे 8 वाई है, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो आंसर तो हमारा आ चुका है, जस्ट हमने फिर स्क्वायर को भी ओपन करना होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 8 3 जार 24 और 8 का स्क्वायर 64 और 7 y का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।